Hello guys, welcome to Educatology and my name is Sid और मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ। उसके साथ साथ मैं एक इंजीनियर भी हूँ और ये मेरा चैनल है एडुकेटलॉजी और मेरा पहला वीडियो भी है ऑफ कोर्स। तो इस चैनल पे मैं देश के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस जो भी काम काज चल रहा है उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा उस चीज़ के बारे में। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ सामने आ रहा था, वो है ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में। डिजिटल पेमेंट क्या है, डिजिटल पेमेंट के क्या काम काज चल रहा है। तो क्योंकि हमारे लॉकडाउन के चलते हमारे हर चीज़ ऑनलाइन पेमेंट में हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा यार आज क्यों ना ये टॉपिक के बारे में बताया जाए क्या है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर जा रहा है। तो सोचा चलो यार क्यों ना इस टॉपिक के बारे में बात किए जाए। इस टॉपिक के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इंडिया गॉट फर्स्ट रैंक इन डिजिटल पेमेंट। तो इन डिजिटल पेमेंट मतलब ऑनलाइन जो जितने भी पेमेंट होता है वहाँ पे इंडिया पहले स्थान में आया है पूरा दुनिया में। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा कह रहे थे क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे जगहों पे बोला जा रहा है इज इट ट्रू इज इट रॉन्ग। तो क्या क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पूरा वीडियो, उसके बाद हम लोग जज करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट हमारे लिए सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है इंडिया बीट्स चाइना विथ 25.5 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन इन 2020। तो इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया, मतलब हरा दिया। इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, 25.5 बिलियन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। ये जो 25.5 बिलियन जो ये अमाउंट आ रहा है ना, ये अमाउंट नहीं है। मैं यही चीज आप लोगों को बताने वाला था। ये अमाउंट नहीं है, ये जो बिलियन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना, ये अमाउंट नहीं, ये वॉल्यूम के टर्म्स में है। ठीक है, ये वॉल्यूम से, ना कि ये अमाउंट। मतलब वॉल्यूम्स मतलब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मतलब कितने बार वो ट्रांजैक्शन हुआ है। सपोज 10 लोग ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो 10 बार गिना जाता है। तो ऐसे ही 25.5 बिलियन बार लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। मतलब इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया, ये पैसा इतनी बार ट्रांजैक्शन हुई है ऑनलाइन में। ठीक है, तो इसके बारे में एक आर्टिकल आया था, तो उसी में इंडिया टॉप किया है पूरा दुनिया में। तो यही चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ये पूरा आर्टिकल है क्या, इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। तो चलिए, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बोला है इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे एक और चीज आप लोग अगर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है डिजिटल पेमेंट्स विल ग्रो 71.7% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन इंडिया बाय 2025। तो यहाँ पे सीधे शब्दों में यही कहा गया है 2025 तक इंडिया का जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट है, ये 71.7% तक पहुंच जाएगा। तो सवाल ये है, तो अभी कितना है? अगर 2025 तक 71% में जाएगा तो अभी कितना है? तो मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ एज ए जनरल बेसिक में। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं जितने भी आप लोगों को समझाऊंगा वो भी पूरा इजी और बेसिक तरीके से। तो ऐसे में यहाँ पे बोला गया है डिजिटल पेमेंट्स इतने परसेंट ग्रो करेंगे 2025 तक। वो मतलब बाहर के एक न्यूज आर्टिकल ये दावा करते हैं। तो अब सवाल ये है, तो हमारे रिसेंट हमारे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है वो कितने परसेंट है हमारे देश में? आप लोगों के लिए जानकारी के लिए एक चीज बता दो। हमारे देश में अभी 61.4% के आसपास जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होता है। 61.4% होता है ऑफलाइन। मतलब आप पैसा दे रहे हो लोगों को, मतलब आप किसी दुकान पे गए, कुछ चीज सामान खरीदे हो, उसके बाद आपने कैश दे दिया, वो होता है ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब आप यूपीआई, पेटीएम, ये सब जो करते हो ना, इसे कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। यूपीआई या पेटीएम जितने भी है, ठीक है,
तो ये होता है ऑनलाइन और वो होता है ऑफलाइन। जिसे नहीं पता मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 39 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 39.9 समथिंग ऐसे ही आप समझ सकते हो, ठीक है। 39.6 है अप्रोक्सीमेटली, नॉट 9, 39.6 समथिंग ऐसे कुछ ये हमारे फिगर्स है। तो सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो बुरा मत मानिए। एनीवेज, तो ये नंबर है अभी 39% के आसपास। तो वो बोल रहा है कि 2025 तक हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो 71% पे चला जाएगा। तो ठीक है, तो इसी के बारे में देखते हैं आगे होता क्या है, आगे क्या चल रहा है। तो इसी के बारे में हमारे रिसेंटली रघुराम राजन जी ने एक चीज यहाँ पे कहा है कि व्हाट राइज इन द डिजिटल पेमेंट्स मीन फॉर सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे रघुराम राजन जी ने कहा है डिजिटल पेमेंट्स, मतलब मैं आप लोगों को जस्ट पूरा, मैं आर्टिकल तो नहीं दिखा सकता, पूरा आर्टिकल पढ़ने जाऊंगा तो पूरा टाइम बर्बाद होगा। एनी, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो गया है, इनफैक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है इतना ज्यादा, मतलब फास्ट ग्रोइंग हो रहा है कि हमारे जो 4-5 साल के बाद जो सिचुएशन आएगा उस टाइम इतना ज्यादा मतलब जो ऑफलाइन यह होता है ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कैश जो होता है, कैश में आप किसी को पेमेंट करते हो, वो चीज नहीं रहेगा। तो इस टाइम में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, मतलब सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक्स को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा दायित्व तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे सब ऑनलाइन होंगे, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो पहले क्या होता था, पहले अगर आप ऑनलाइन पे इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन होता नहीं था, क्योंकि पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब एनएफटी या थोड़ा सा चेक फेक पे ही होता था ज्यादातर। तो अभी क्या हुआ है, अभी आप 5 रुपए के लिए भी आप यूपीआई या पेटीएम में आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, लेकिन पहले ये चीज नहीं होता था। पहले आप किसी को पेमेंट करने जाओ तो उसके उसके लिए आपको एनएफटी या किसी और जगह पे आपको जाके अप्लाई करना पड़ता था, उसके बाद आपको ये सब करना पड़ता था। मतलब पहले आप किसी और जगह पे अगर आपको मतलब पेमेंट करना था तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी ये चीज नहीं हो रहा है। अभी ऐसा हो गया है, क्योंकि अगर आप किसी भी जगह पे आप मतलब मतलब आपका बैंक अकाउंट है ना, नॉर्मली अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप जस्ट एक यूपीआई के आईडी ले लो बस, उसके बाद आप जितने भी चाहो, जितना अमाउंट चाहो, चाहे आप 5 रुपए किसी को पेमेंट करना है वो भी कर सकते हो, किसी को आप 50 लाख वो भी आप कर सकते हो। तो बात ये है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट लोगों के सामने आ रहा है और लोग वो चीज समझ रहे हैं, और उस चीज को लोग, हमारे देश के लोग वो चीज को एडोप्ट के साथ साथ उस चीज को अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल भी है, उसके साथ साथ हमारे लिए बुरा भी हो सकता है अगर सेंट्रल बैंक अगर ठीक से अगर उन सभी चीज को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हमारे जो रघुराम राजन जी, ये रघुराम राजन जी ने एक यहाँ आर्टिकल में ये चीज को थोड़ा सा मेंशन किया है। और रघुराम, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, रघुराम राजन जी हमारे आरबीआई के एक्स गवर्नर भी है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। अगर आप एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा जानना तो जरूरी है ना, आप अगर हमारे देश के लोग हो तो एक जागरूक नागरिक के होने के नाते आपको हर चीज जानना चाहिए देश में क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, आपके मन में सवाल भी होंगे इसके बारे में कि इंडिया अगर फर्स्ट आया है तो लास्ट कौन आया है, और इंडिया सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब इंडिया अमीर देश बन गया है क्या? क्या अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद यूरोप का और भी कंट्रीज, चाइना, इनफैक्ट चाइना, ये सब क्या कर रहा है? इन लोगों का तो जीडीपी हमारे देश से बहुत ज्यादा है, जापान की जीडीपी हमारे देश से बहुत ज्यादा है, डबल के आसपास। तो ये सब लोग, ये सब देश को छोड़ के हमारे देश के क्यों पहले नंबर पे आए?
तो ये चीज आपके मन में सबसे पहले सवाल होना चाहिए। तो मैं एक चीज यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो वॉल्यूम के बेसिस पे है। तब आप लोग कहेंगे तो चाइना तो पहला होना चाहिए। चाइना, अमेरिका, जितने भी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज है ना, क्रिप्टो करेंसी में ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन ये यूपीआई या पेटीएम ऐसा कुछ चीज। अमेरिका का अगर मैं बात करूं, अमेरिका ज्यादातर बिटकॉइन में ये लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। रिसेंटली अगर आप अमेरिका में देखो, अमेरिका में बिटकॉइन ये जो चीज दिख रहा है ना आपको, ये चीज का ये लोग सबसे ज्यादा फायदा लेते हैं अभी। और ये ये क्रिप्टो करेंसी है। अब बहुत सारे लोगों को आप कंफ्यूज रहेगा ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों को एक चीज बता दो, क्रिप्टो करेंसी वन टाइप ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग की तरह ही है। ये एक ऑनलाइन ऐप की तरह है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है एक सिक्के की तरह होते हैं, ठीक है। ये एक ऑनलाइन मतलब बैंकिंग की तरह ही इनका काम होता है। तो जितना भी अमेरिका पे ट्रांजैक्शन होता है ना, सब क्रिप्टो करेंसी पे ही होता है ज्यादातर ऑनलाइन, जितना भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। लेकिन इसका एक मतलब डिसएडवांटेज भी है, बुराई भी है। बुरा ये है, इसको किसी भी सेंट्रल बैंक हो, किसी भी बैंक हो, कोई भी बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। किसी भी बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। इनका जो रेट्स होता है ना, ये रेट्स हमेशा ही बदलता रहता है। एक रिस्की एक डिसीजन होगा अगर कोई बैंक मतलब बिटकॉइन को अपने अंडर ले लेगा तो इसीलिए कोई भी बैंक इसे लेना नहीं चाहता। तो इसीलिए ये जो बिटकॉइन है ना, ये बिटकॉइन कभी भी किसी भी तरह से मतलब ये इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू अप डाउन करता रहता है। तो इसीलिए इसे मतलब कोई भी देश अपना मतलब करेंसी के अंडर लाना नहीं चाहते। तो बेसिकली यही बात है। तो अमेरिका में ये चीज ज्यादातर यूज होता है। तो इसके लिए अमेरिका इतना ज्यादा इस जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स आया है, इस इंडेक्स में इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर बहुत सारे ऐसे करेंसी है। करेंसी का मतलब मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन जिसपे होता है, जैसे कि पेटीएम, यूपीआई, ये सब चीज के मैं बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए अमेरिका में इतना ज्यादा ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन उससे मतलब किसी भी ऐप की तरह नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे किसी मतलब कहीं जगह पे आप देख सकते हो ऑनलाइन ऐप के जरिए भी हो रहा है, कुछ जगह पे बिटकॉइन के जरिए भी हो रहा है, कुछ जगह पे और बहुत सारे ऐसे चीज है। इनफैक्ट फेसबुक भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो भी एक बिटकॉइन अनाउंस करेगा, बिटकॉइन मतलब लॉन्च करेगा। तो एनीवेज, तो ये है मेन मुद्दा। तो बेसिकली ये सब जो भी चल रहा है, ये सब एक वन टाइप ऑफ कह सकते हो आप, उन लोगों का कोई दिलचस्पी नहीं है। सो तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को तो आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जो जितने भी कंट्रीज है ना, कोई भी इतना ज्यादा मतलब दिलचस्पी नहीं है। सो एनीवेज, तो यहाँ पे अमेरिका का जो प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है जी। यहाँ पे जो बिटकॉइन का जो इशू है, वो लोग बिटकॉइन ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए वहाँ पे इतना ज्यादा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है, वो इतना ज्यादा नहीं है जैसे कि इंडिया की तरह, ठीक है। अगर आपके दिमाग में शायद ये सवाल उठ रहे होंगे कि भैया तो ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स बनाया किसने, इंडेक्स तो किसी ने बनाया है, किसने ये चीज को कैलकुलेट किया है कि इंडिया में पहली बार ये सब हो रहा है। तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल एक जागरूक नागरिक हो तो अगर वो उसके लिए आपको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक आईएएस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज को आपको नाम याद रख लेना होगा। इसका नाम है एसीआई वर्ल्ड वाइड। इन्होंने हर साल एक इंडेक्स निकालते हैं, मतलब ये लोग मतलब वो सर्वे टाइप कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो हर देश में ये लोग जाके सर्वे करते हैं, किस देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। तो वो चीज के बारे में ये सब लोग जो जानकारी है, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद इन लोगों का जो इंडेक्स होता है वो रेडी करता है। तो इस बार जो इंडेक्स रेडी किया उन्होंने, तो उस इंडेक्स का नाम था रियल टाइम पेमेंट्स, ठीक है। ये अगर आप किसी भी मतलब टाइप का स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर बैंकिंग का हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स को याद रखना,
ठीक है। ये रियल टाइम्स पेमेंट आप याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने एक इंडेक्स निकाला है, इसका नाम था रियल टाइम पेमेंट्स। ठीक है, ये इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आप लोगों को जितना भी मैं ये सब दिखा रहा हूँ वो सब ऑफिशियल वेबसाइट से ही। ठीक है। तो ये जो एसीआई वर्ल्ड वाइड है, ये एक बड़ा सा कंपनी है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये एक इंडेक्स तैयार किया है। तो इस इंडेक्स के बेसिस पे कहा गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये जो ट्रांजैक्शन जितना भी ये लोग इंडेक्स निकाला है, ये 2020 में, क्योंकि सर्वे 2020 में ही हुआ है ना, 2021 तो अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। तो जितने भी सर्वे हुआ है 2020 के में, 2020 में ही ये किया गया था, और जब कोविड आया था। ठीक है, मतलब आया था मतलब कि अभी भी है, ऐसा नहीं है। तो 2020 में ये जो इंडेक्स इन्होंने, मतलब 2020 में अगर ये लोग सर्वे किया था, उस सर्वे के अकॉर्डिंग तो इन्होंने कहा है इंडिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज इन्होंने ऐड किया है। इन्होंने बोला है कि हर साल इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बढ़ती जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2019 की बात करो ना, 2019 में 1.5 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ था यूपीआई के थ्रू। ठीक है, और 2020 में वो चीज आके हो गया था पूरा डबल, 2.7 के आसपास। एनीवेज, तो ये था पूरा। या इतना ज्यादा आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक इंसान हो, आपके लिए बस यही इम्पोर्टेंट है कि ये चीज एशियाई वर्ल्ड वाइड बनाता है। और ये जो कंपनी है ना, ये यूके बेस्ड एक कंपनी है, मतलब ब्रिटेन की कंपनी है। तो ब्रिटेन का कंपनी है। अगर अगर आप शायद अगर आप थोड़ा सा मतलब न्यूज फ्यूज देखते हो, तो शायद आप लोगों को पता चलेगा, हमारे जितने भी एटीएम्स है ना, कार्डलेस एटीएम बन रहे हैं ना। अगर आप शायद बैंकिंग स्टूडेंट तो शायद आपको ज्यादा पता चलेगा। हमारे देश में इन फ्यूचर जो एटीएम्स होंगे, वो एटीएम्स में कार्ड के थ्रू आप पेमेंट नहीं होगा। जितने भी हमारे देश में एटीएम्स है, वो सिर्फ ऑनलाइन, मतलब आप यूपीआई यूज करते हो, यूपीआई एप्स यूज करते हो, वहां पे जाके आप आईडी थोड़ा सा चेक करोगे। आईडी चेक होने के बाद आपको पैसा नहीं मिल जाएगा। देयरफॉर मेरा कहने का मतलब ये है, आपका जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहने वाला है। तो ये जो एटीएम्स फेटीएम्स, उसके लिए तो एक एटीएम्स बनाना पड़ेगा ना। तो वो जो एटीएम्स बना रहा था ना, वो जो एटीएम्स था, वो सब एटीएम इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमारे देश का जितने भी एसबीआई के एटीएम, स्पेशली जितने भी एसबीआई के एटीएम्स है, सबको इनका जिम्मेदारी दिया गया था, ये सब बनाएगा। ठीक है। तो ये है इसका, मतलब इस कंपनी का जो लोगो है, लोगो तो पता नहीं, ये ऐसा ही लोगो देता है। और इसका तो मैंने आपको हेडक्वार्टर्स बता ही दिया। इसका हेडक्वार्टर्स है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, आई मीन यूके, टोटल जेटा यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। और उसके बाद इसके इसके साथ साथ ये जो कंपनी है, बहुत सारे और भी काम करते हैं। तो वो काम के बारे में हम लोगों को अभी बताने की जरूरत नहीं है, और हम लोगों को जानने की भी जरूरत नहीं है। जो भी है, तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने ये चीज को किया है, मतलब ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स को तैयार किया है। उसके बाद आते हैं, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने बहुत सारे ऐसे मतलब रिपोर्ट्स तैयार किए हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ इंडिया के बारे में ही था। जो 2020 में जितने भी इन्होंने सर्वे किया है पूरा दुनिया में, तो उसके अंडर इंडिया सबसे फोकस में था, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा हो रहे थे, इसीलिए इंडिया का फोकस ज्यादा था। और इंडिया में लॉकडाउन भी सबसे तगड़ा लगा था, इसीलिए। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे लोग मतलब पूछ रहे थे बहुत सारे जगहों पे। मैं देख रहा था न्यूज में कि पूछ रहे थे, तो टॉप 10 कंट्रीज क्या है, टॉप 10 कंट्रीज कौन है। तो वहां पे तो तब तो उन्होंने तो इतना बताया नहीं। एनीवेज, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो सर्वे निकाला है, तो सर्वे में पूरा तो अब हर देश का तो नाम नहीं दिया, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज का इन्होंने नाम दिया है। ठीक है। तो टॉप 10 कंट्रीज के अंदर आप देख पाओगे, यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया 25.5 बिलियन। उसके बाद आ रहा है चाइना, 15 बिलियन के आसपास। उसके बाद
साउथ कोरिया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, टॉप 3 और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। यूपीआई ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप आते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन इस साल हुआ है ये बहुत ही तगड़ा हुआ है। मतलब मैं आपको अगर कहूँ, यहाँ पे मैं आपको एक आर्टिकल शो कर रहा हूँ। इस आर्टिकल में लिखा है, मैं जो आपको कह रहा था कुछ कुछ देर पहले, कि हमारे पिछले साल 1.5 बिलियन के आसपास था जो ऑनलाइन पेमेंट की जो अमाउंट था ना, मतलब जो वॉल्यूम था, तो वो 1.5 बिलियन था। तो इस साल बढ़ के हो गया 2.7 बिलियन। तो वही चीज को यूपीआई ने पॉइंट आउट किया है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास हुआ है। आप देख भी सकते हो अप्रोक्सीमेटली डबल ही है। तो इसी चीज के बारे में यूपीआई ने इस मतलब जो कवर किया है पूरा आर्टिकल को। तो ये जो आर्टिकल में आप एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज आपको लिखा है, अगर शायद आप लोग ठीक से पढ़ पाओगे। यहाँ पे बोला है पूरा कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान, ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज रहता है, भाई ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है ये कोविड के टाइम हुआ है इसीलिए हुआ है। आप कह सकते हो, हाँ ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि कोविड के दौरान हमारे बाहर तो कोई जा नहीं रहा था, इसीलिए ये चीज ज्यादा भी हो रहा है। मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है वो ज्यादा भी हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप ठीक से देखो ना, डीमोनेटाइजेशन के बाद से ही ना ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ये थोड़ा बढ़ गया है। उसके बाद ही जो मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में होता ये है, जितने भी ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी बंद करने के लिए ऑनलाइन जो पेमेंट होता है ना ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी का चीज जो है ये स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। इसके बाद अगर आप मतलब यूपीआई के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे, लेकिन वो चीज शायद मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप स्टूडेंट है तो हाँ बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या हो सकता है? अब आप समझ रहे हो भैया, इतना सब तो सुन लिया, तो इनका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अच्छा है कि बुरा है? तो मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ, ऑनलाइन पेमेंट हमेशा किसी भी देश या किसी भी मतलब एक कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर एक साइड से अगर अच्छा भी है, दूसरे साइड से बुरा भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छा ही सबसे ज्यादा है। अगर आप ऑनलाइन पे ट्रांजैक्शन करोगे ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे अच्छा चीज जो होता है वो होता है आपका जो करप्शन है ना, आपके सिस्टम में जो करप्शन चलता है वो करप्शन बंद हो जाएगा। वो करप्शन कभी नहीं होगा। उसके बाद जो ब्लैक मनी है, मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, डिमोनेटाइजेशन के बाद से ही ना ये जो ऑनलाइन पेमेंट का जो ये जो रीति है, ये जो मतलब एक ट्रेडिशन चल रहा था ना, ये ट्रेडिशन और ज्यादा बढ़ गया था। क्योंकि लोगों के पास और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तब पैसा तो तब था नहीं, क्योंकि 500 और 1000 के नोट सब बंद हो गए थे। तो लोग उस टाइम एक ऑल्टरनेटिव सोचने की तब से ही शुरू कर दिया था, जब डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ था। तो तब से ये चीज हो रहा है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारे देश के लिए डेफिनेटली एक अच्छा चीज है। रेस्टोरेंट्स हो तो शायद आप लोगों को पता होगा, हमारे जो बजट सेशन था 2021 का, इनफैक्ट बजट सेशन में भी यहाँ पे कहा गया है इन फ्यूचर हमारे गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर देश के लिए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मतलब आपका हर चीज गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। आपका वो हर वो जो स्टेप ले रहे हो ना आप, कहीं पे मतलब यही मतलब आप कहीं पर भी जाओ, आप वहां पे क्या खर्च कर रहे हो, आपका क्या मतलब या हो रहा है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपका कितना पैसा आप कहाँ जा रहा है, आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो वो पैसा, कहाँ जा रहा है। तो ये हर चीज गवर्नमेंट के पास रहता है। देयरफॉर आपके पास मतलब कोई इलीगल काम करने का वजह ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट या दूसरे के पास होंगे तो शायद वो जो इंसान है ना वो बुरा काम करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा।
तो ये चीज इसीलिए ऑनलाइन बैंकिंग हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी के मैं मतलब इसी के बारे में आज मैं इसीलिए मैं सोच रहा था इस चीज के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव है। और बैंकिंग तो हमारे हर इंसान के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है। और बैंकिंग तो हर लोगों को जानना चाहिए, हर लोगों को समझना भी चाहिए बैंकिंग क्या है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इस टॉपिक के बारे में बात किया जाए। तो एनीवेज, तो इसीलिए मैं कह रहा था, ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, ये हर देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर देश को साफ करने के लिए, हर देश की गंदगी को साफ करने के लिए। किसी भी सिस्टम में अगर करप्शन या ब्लैक मनी या किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी हो ना, तो वहीं पे कभी नहीं डेवलपमेंट हो सकती है, जब तक वहां पे एक अच्छी सी चीज इम्प्लीमेंट ना हो। तो इसीलिए ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा जरिया हो सकता है। ठीक है, इसीलिए डिजिटल इंडिया का ये टैग लोगो आप लोगों को दिखाते हैं जितना भी न्यूज चैनल है यहाँ पे। तो जो भी है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक अच्छी चीज है। इनका बुराई भी है, बुराई जैसा कि मतलब वो बिटकॉइन का मैं आपको कह चुका हूँ पहले। बिटकॉइन को किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी बैंक कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत ही एक डेंजरस चीज हो सकता है। मतलब अच्छा चीज है, लेकिन बुराई भी वहाँ पे उतना ही ज्यादा है। तो ये चीज है। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग जितने भी हमारे देश में है, यूपीआई हो, पेटीएम हो, ये थोड़ा सा सेफ है। इनफैक्ट मोबीक्विक इतना भी सेफ नहीं है, लेकिन हमारे यूपीआई के थ्रू हमारे देश में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो अभी तक तो सेफ है, क्योंकि ये चीज हमारे गवर्नमेंट एक चीज है। तो ये चीज हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रहा है इसके अगेंस्ट। तो यही था पूरा टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों को मैं सोचा इस टॉपिक के बारे में क्यों ना बताया जाए। तो ये था पूरा टॉपिक। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यहाँ से कुछ जानने को मिला है, और ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ। मेरा इस चैनल पे जितने भी वीडियोस होंगे ना, वो सिर्फ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टूडेंट के बारे में नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट भी जान सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल है, आई मीन किसी जगह पे आप काम करते हो, तो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एक नागरिक हो, बेसिकली अगर आप इस देश का एक नागरिक हो, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आपकी जो डे टू डे लाइफ में जो चीज अप्लाई होती है, जो चीज आपके इस्तेमाल होती है, आज जो चीज आप यूज करते हो, हर वो चीज के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वो सब तो आप लोगों को पता ही है, क्या नहीं है, आप लोगों को सब पता ही है। तो मैं बस यहाँ पे आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जो आपके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके, जो आपके काम आ सके। मैं ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगा जो मेरा काम आ सके। तो मैं यहाँ पे जितने भी वीडियोस बनाऊंगा, जितने भी मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, वो चीज आपके डे टू डे लाइफ में यूज हो सके, आप उसे यूज कर सके अपने लाइफ में। और आप चाहे अगर आप स्टूडेंट हो, आप तरक्की करें, अगर आप प्रोफेशनल हो, आप अपना स्किल डेवलप कीजिए। और अगर आप एक जागरूक नागरिक हो, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के बारे में जानना, देश में क्या चल रहा है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हर वो चीज होने वाला है, मतलब प्रशासन में जितने भी चीज हो रहा है ना, वो हर वो चीज आपके लाइफ में भी लागू होने वाला है। तो इसीलिए देश में क्या चल रहा है, ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।